हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए प्रोफेशनल एकेडमी। आज हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन में मैथ्स के एक टॉपिक टाइम मनी एंड वैल्यू के बारे में। ठीक है, ये जो है पेपर में अराउंड 13 से 15 मार्क्स का आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है चैप्टर। तो मैं आपको इसकी जो है ट्रिक्स वगैरह सब बताऊंगा कि आप कैसे करना है आपको, और ताकि इसमें कम से कम आप जो है पूरे मार्क्स जो है स्कोर कर सको आराम से। तो अब मैं ये बता दूं आपको पहले ही कि ये जो टाइम एंड वैल्यू का है, ये दो पार्ट में हम मतलब इसको कंप्लीट करेंगे। पहला पहला पार्ट जो होगा आपका थ्योरी का, जो कि आज हो रहा है, और जो सेकंड पार्ट होगा जो प्रैक्टिकल, जिसमें मैं आपको करवाऊँगा अराउंड 40 क्वेश्चन करवाऊँगा कैलकुलेटर के साथ। आपको सही से ठीक से करवा दूँगा कि मतलब पेपर में किस तरीके से सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को, तो आपको थोड़ी इजी होगी और पता चल जाएगा कि कैसे क्या होता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक आज का, पार्ट 1, टाइम मनी एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हमें 4 टॉपिक्स करने हैं मेनली। इसके अंदर 4 टॉपिक ही है। पहला सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, तीसरा इफेक्टिव रेट और चौथा एन्युटी। ठीक है, मेनली इन 4 टॉपिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले सिंपल इंटरेस्ट में शायद एक या दो क्वेश्चन आएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इफेक्टिव रेट में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो एन्युटी का है उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वेटेज इस तरीके से रहता है इसका। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो है इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। तो ये जो है ब्याज, मतलब ये इनिशियली कहाँ से आया, कैसे आया, तो जो है इसके पीछे एक बहुत बड़ी मतलब एक पहले की बहुत पुरानी कहानी है। तो वो तो अभी डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी ख़त्म भी करनी है वीडियो, मेरे पास भी टाइम नहीं है एक्चुअली। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, वो नाम की तरह ही सिंपल है। इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से ही हो जाता है ये। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा लोड देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि इसके अंदर जो हम टर्म्स वगैरह यूज़ करेंगे वो क्या क्या है। ठीक है, इसमें पहली टर्म हम यूज़ करेंगे पी। इसका मतलब पी जो है वो हमारा प्रिंसिपल है। जो इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो पी का ये मतलब, आर को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, टी को बोलते हैं टाइम, ए को बोलते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब ए को अमाउंट बोलते हैं वैसे। फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को जब ऐड कर देता है उसको अमाउंट, वो अमाउंट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो उसको हम ए बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन जो है दिख ही रहा है वो ही करवा देता हूँ आपको। प्रिंसिपल है हमारा 100 रुपये, रेट है हमारा 10% और टाइम है हमारा 2 साल। ठीक है, तो ऐसा ही का फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सिंपल नॉर्मल सा फॉर्मूला। तो हम इसमें कर देंगे 100 इंटू आर के अंदर 10, टी कितना है 2, तो ये हो गया 100 इंटू 10 1000 डिवाइडेड 1000 इंटू 2 2000 डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया हमारा एस आई, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 20 रुपये। ठीक है, तो हमारा अमाउंट जो निकलेगा एस आई प्लस प्रिंसिपल। एस आई कितना हमारा 100 इंटू ये हमने अभी निकाल दिया था, अमाउंट हो गया 120 रुपये। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो है प्रिंसिपल का जो सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ना, वो आपका हर साल जो है सेम आता रहता है। ठीक है, हर साल सेम आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी से लोन लिया 10,000 रुपये का। ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं 10% के हिसाब से आप क्या कहते हैं मतलब उसको इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, तो 10,000 का 10% हो गया आपका 1,000 रुपये। ठीक है, तो आपने एक साल में 1,000 रुपये दे दिया। आपने लोन लिया मान लो 5 साल के लिए। ठीक है, तो पहले साल जो आपका 1,000 रुपये हुआ, अगले साल भी फिर 1,000 हो जाएगा, ऐसे 5 साल तक 5,000 रुपये आपको इंटरेस्ट हो जाएगा। और जो वो था प्रिंसिपल वो आपका 10, तो मतलब आपको 5 साल बाद उसको 15,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है मतलब इसमें जो है 5 साल में ना जो आपका टोटल इंटरेस्ट है उसको 5 से डिवाइड कर दोगे, तो जो इक्वल जो है ना इक्वली जो इंटरेस्ट का अमाउंट है हर साल वो आपका इक्वली आता है। ठीक है, तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं अपना ये क्वेश्चन है, इफ़ अमाउंट कैन बी डबल्ड इन 10 ईयर, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू ट्रिपल। देखो जैसे कि एक अमाउंट है जैसे कि 10,000। ठीक है, सेम एग्जांपल है 10,000 है, वो डबल होने में आपको 10 साल लगेंगे 10% के हिसाब से, और फिर उसको ट्रिपल होने के अंदर आपको 10 और 10 20 साल लग जाएंगे। जैसे कि 10,000 है, 10,000 से 20,000 तक पहुंचने में आपको 10 साल लग रहे हैं। फिर 20,000 से क्या कहते हैं, फिर अगर आपको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट 20,000 करना है तो आपको 10 साल के लिए और पैसा 10 साल के लिए और पैसा लेना पड़ेगा।
तो वो हो जाएगा आपका 30 साल, वो 20 साल हो जाएंगे आपके टोटल, ठीक है। 30,000 रुपये करने में आपके 20 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। इन कंपाउंड इंटरेस्ट वी रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ना हम ना इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट हमें मिलता है, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने 10,000 रुपये लिए, ठीक है, 10% के हिसाब से, एक साल बाद आपका 1,000 हो गया। तो जब दूसरी साल है ना, तो वो 1,000 जो है प्रिंसिपल के अंदर हम ऐड कर देंगे, तो वो 11,000 अगले साल से आपको 11,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो 11,000 का 10% हो गया आपको 1,100 रुपये। तो फिर अगले साल आपको 1,100 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन जो कि सिंपल इंटरेस्ट था वो आपका 5 साल जो है मतलब इक्वल जा रहा था, हज़ार रुपये। लेकिन इसके अंदर हम जो है इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली ये होता है। इसके अंदर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन शायद इसमें से आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट डबल होने में कितना टाइम लगता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को डबल होने में कितना टाइम लगता है। तो उसके लिए फॉर्मूला था T = 69/R प्लस 0.35, ठीक है। या फिर एक और फॉर्मूला है T = 71/R, ठीक है। ट्रिपल कितने टाइम में होगा, तो उसका फॉर्मूला है 111.444/R प्लस 0.35, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इंटरेस्ट जो है डबल होने में 10 साल लगा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बता रहा हूँ, तो 4 गुना होने में कितना लगाएगा, फिर 10 साल और लगाएगा। ऐसे मतलब ये जो है 2 का स्क्वायर रूट में चलता है और 10 साल बढ़ाते ही क्वेश्चन आता है कि आपका कंपाउंड एक टाइम हो रहा है, तो आप जो है आप इस तरीके से कर सकते हो, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बस इतने था, हम क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, तो आपको बता दूंगा। अब तीसरा टॉपिक जो हमारा वो एनईटी का, ये जो हमारा मेन टॉपिक है, इसको हमें ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ठीक है, एनईटी का क्वेश्चन हमें पता नहीं दिक्कत क्या आती है कि हम क्वेश्चन तो पता होता है कि कंसेप्ट भी समझ में आता है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता है कि क्या कहते हैं क्वेश्चन में मतलब एनईटी का क्वेश्चन है कौन सा। तो एनईटी का क्वेश्चन सिर्फ वो होगा जिसके अंदर आपको ये 3 वर्ड दिखेंगे, इंस्टॉलमेंट, एवरी ईयर और एनुअली। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये 3 वर्ड दिखते हैं तो वो क्वेश्चन है आपका एनईटी का, ठीक है। क्या कौन कौन से 3 वर्ड, इंस्टॉलमेंट, एवरी ईयर और एनुअली। क्या 3 वर्ड, इंस्टॉलमेंट, एवरी ईयर, एनुअली। अगर आपको ये 3 वर्ड दिखते हैं तो आप भाई आंख बंद करके एनुअटी का क्वेश्चन है ये समझ लेना, ठीक है। अब एनुअटी के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन में आपको हमेशा दिखेगा लोन और बोरोइंग, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू में दिखेगा आपको लोन और बोरोइंग, क्या दिखेगा, लोन और बोरोइंग, ठीक है। तो आप समझ जाना कि यह है प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन, ठीक है। अब फ्यूचर वैल्यू के क्वेश्चन को पहचानने के लिए आपको 2 वर्ड दिखेंगे, इन्वेस्टमेंट और सिंकिंग फंड, ठीक है। क्या दिखेगा, इन्वेस्टमेंट और सिंकिंग फंड। तो आप जब भी आपको ये 2 वर्ड दिखेंगे तो आप समझ जाना कि एनुइटी का फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ड्यू और ऑर्डिनरी, ठीक है। ड्यू क्या होता है, ड्यू मतलब स्टार्टिंग, जैसे कि आपने इंस्टॉलमेंट दी है, स्टार्टिंग में दे दी। कुछ होता है जैसे कि आपने कुछ गाड़ी वाड़ी ली है, तो आप एक तो इंस्टॉलमेंट मतलब डाउन पेमेंट देते हो, गाड़ी ले आते हो, और इंस्टॉलमेंट जो है आप बाद में देते हो, मतलब मंथ के एंड में, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी। और जो आप कहते हैं आपने मतलब डाउन पेमेंट दी और पहली इंस्टॉलमेंट आपने पहले दिन दे दी, उसको बोलते हैं हम ड्यू, ठीक है। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू में ड्यू और ऑर्डिनरी ये दोनों होते हैं। अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन में दिया स्टार्टिंग, तो आप ड्यू लगा देना, और अगर आपको ऑर्डिनरी दिखे तो ऑर्डिनरी के लिए आपको एंड, और क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो भी आपको ऑर्डिनरी ही लगाना है, ठीक है। तो आप ये इसके अंदर हमारा बस ये इतना ही था। ये फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको जो है फॉर्मूले जो है याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अगली वीडियो में कैलकुलेटर ट्रिक से हम अपना आराम से सॉल्व कर देंगे सब कुछ, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अब। और जो हमारा तीसरा था इफेक्टिव रेट, वो भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दूंगा ठीक से, ठीक है। तो अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो है आपको आगे की वीडियोस जो हैं वो आपको दिख जाए, मतलब पता चल जाए कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और थैंक यू, ठीक है। टेक केयर एंड भाई ठीक से पढ़ाई कर लो। आपको सितंबर के मिड तक जो है सिलेबस ख़त्म करना है, और हमारी टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है 16 अक्टूबर से, ठीक है। जिसको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है वो अपना क्या कहते हैं कमेंट पे बता दें, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।